नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश। आप देख रहे हैं सत्य भारत न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही। उत्तराखंड के चामोली जिले के हिमखंड टूटने के कारण अचानक आई बाढ़ से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है। सत्य भारत से बात करते हुए वहां के स्थानीय चश्मदीद अतुल सती ने बताया कि अचानक आई बाढ़ से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है। यहाँ एक पुल हुआ करता था जो अब बह गया है। इसके अलावा सड़कें भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि अब सड़क टूट जाने से जोशीमठ जाना संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ सीमा क्षेत्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो सीमा क्षेत्र से लगा हुआ है पुल मुख्य मार्ग से जोड़ता था, अब वह बह गया है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए सत्य भारत न्यूज के साथ। अतुल सती जो स्थानीय निवासी भी हैं और समाज सेवी भी हैं, उन्होंने इस वक्त क्या स्थिति है ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की, वो वहां से जानकारी दे रहे हैं कि इस समय क्या वहां पर मंजर है। यहाँ का भी प्रोजेक्ट हुआ करता था, ये सब बह गया। ये पुल था सामने, ये पुल बह गया है। ये रेणी को और पार उसे जोड़ता हुआ पुल था, ये बह गया है। इस सीमा की ओर जाती हुई सड़क है, जो नीति मलारी रोड और ये बीच में पुल। तो अब ये नीति जो सड़क है वो भी पूरी जोशीमठ से और पूरे क्षेत्र से कट गया। ये सामने रेणी गांव, यहीं वो सुबह जो है वो एवलांच आया और यहाँ सामने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था जो बह गया है। ये ऊपर यहाँ कहीं से जो है एवलांच आया होगा ऋषिगंगा पर, और ये ऋषिगंगा यहाँ आगे जाकर के धौलीगंगा से जाके मिल जाती है। 11 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट था जो काम कर रहा था, और ये पुल के चले जाने से तो अब तो यह भी खतरा हो गया कि पूरा जो सीमा का क्षेत्र है वो मुख्य मार्ग से कट गया है। बहुत ही भयानक मंजर। 26 जनवरी को मैं यहाँ आया था और तब जो स्थिति थी, कितने शांत, कितनी नदी, और आज ये भयावह विभत्स दृश्य दिखाई दे रहा है। ये लगातार मलबा नीचे गिर रहा है। यहाँ सामने मंदिर था, उस पार सब बह गया है। हाँ, यहाँ सामने तो घर थे लोगों के, सामने पूरी बस्ती थी। तो अतुल सती बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पर अब बिल्कुल मंजर बदल गया है। कहाँ एक शांत नदी थी और अब उसने पूरे इलाके में अपना मलबा डाल दिया है। कई घरों के भी वहाँ मलबे में दबे होने की आशंका है, दब गए हैं और लोगों के दबे होने की आशंका है। यहाँ से कुछ दूरी पर तपोवन पड़ता है। तो जब ऋषिगंगा नदी ने तबाही मचाई इस ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर, उसके बाद वो आगे धौलीगंगा मिली और फिर आगे कुछ दूरी पर तपोवन में जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ उसने अगला नुकसान किया। तो वहाँ भी क्या स्थिति है, अतुल सती ने वो भी जानकारी दी। साइड जहाँ सुबह तबाही मची है, मलबा दिखाई दे रहा है, नदी भी है। तपोवन और ये तपोवन का ये धौलीगंगा दिखाई दे रहा है। इसमें अभी भी पानी बिल्कुल गंदला, मलबे से भरा हुआ पानी। ये तपोवन बाजार, तपोवन शहर। ये सामने नंदा देवी है, जहाँ से ग्लेशियर बह करके आया है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। ये नंदा देवी की चुट्टी दिखाई दे रही है, एक सिरा। और ये नंदा देवी जहाँ से ग्लेशियर बह करके ऋषिगंगा में आया और उसके बाद ये धौलीगंगा में तबाही मचाता हुआ और ये आगे बढ़ गया है। और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कई मजदूर, कई लोग जिन्होंने ये पूरा मंजर देखा। आपके कितने साथी हैं? आपको सर साथी और 3 साथी। अच्छा, तो सर नाम लिखवा दो आप। माधव गाड़ी भी थी साहब, हमारी हरिद्वार से आए हुए थे। हाँ। तो हमने जैसे ही उनको बोला भागो भागो, मैंने ही उनको आवाज़ दी भागो भागो। मेरी नज़र पहुंच गई थी ऊपर, मैंने कहा भागो भागो। तो साहब वो थोड़ा प्लेन्स के थे, वो भाग नहीं पाए। मैं पहाड़ का बंदा था, तो मैंने अपनी हिम्मत के तो बांध के
ऊपर चढ़ते गए तो मैंने पीछे देखा तो मेरे जो बंदे थे वो भी फ्लड हो गए थे। अरे आपके हिसाब से 30 एक लोग हैं वहाँ अंदर, 30-40 लोग? हाँ 30 ज़्यादा जी रहेंगे, आजकल भीड़ बहुत थी वहाँ। हाँ। इसलिए हम भविष्य बद्री में ठहरे थे। अच्छा। उन्होंने हमें होटल वहाँ दिया था, हाँ। कंपनी वालों ने कि तुम वहाँ रहो, यहाँ भीड़ भड़ाका कम, भीड़ भड़ाका ज़्यादा है। अच्छा। तो इसलिए हम वहीं थे। फिर हम सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचे हाँ। और 1 घंटा हमने काम किया। हमारे बॉस का फ़ोन भी आया हमें, हमने अपने बॉस को बताया कि ऐसी बात है, काम ठीक चल रहा है। पर उतनी देर में आधे घंटे बाद साहब 9:30 के करीब लगभग? हाँ जी, ना? 9:30 के करीब। हाँ। तो जैसे ही मैंने बंदों को बोला, मेरी नज़र पहुंची, मैंने देखो ऊपर से क्या हो रहा है, हाँ। तूफान आ रहा है। तो उन्होंने कहा भागो भागो, तो भागते गए तो साहब जो मेरे सब हल्ला करने लगे, हम लोग भी निकल गए वहाँ से। हाँ। भागे तेज में, बहुत तेज में भागे सर। हाँ। समझ में नहीं आया, फिर ऊपर चढ़ गए। अच्छा। ऊपर चढ़ने वाले कितने लोग रहेंगे? ऊपर 10-12 बंदे चढ़े साहब, और कोई नहीं चढ़ा, बाकी सब कोई भाग ही नहीं पाया। तो ये वो लोग जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे इस पूरे तबाही के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक ट्वीट किया है जिससे थोड़ा सा ये दिलासा मिलता है कि अब पानी का जो स्तर है वो निचले इलाकों में कम हो गया। कर्णप्रयाग की तस्वीर उन्होंने अपने इस ट्वीट के साथ दिखाई है। उन्होंने कहा है कि कर्णप्रयाग में आज 3:10 पर नदी में पानी के बहाव की स्थिति से साफ है कि बाढ़ की संभावना बहुत कम है। आगे हमारा विशेष ध्यान सुरंगों में फंसे श्रमिकों को बचाने पर है और हम सभी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी समस्या से निपटने के सभी ज़रूरी प्रयास किए जा चुके हैं। तो निचले इलाकों में बाढ़ की जो आशंका है वो अब ख़त्म हो गई है। हमारे साथ जियोलॉजिस्ट डॉक्टर SP सती हैं। सती जी, ये अब जो स्थिति है, लगभग 5 तो बज ही चुके हैं, अब बाढ़ की तो स्थिति नहीं बची हुई है, लेकिन जो किनारे के इलाके हैं वहाँ नुकसान तो काफ़ी हो ही चुका होगा, लगभग रुद्रप्रयाग तक तो। सुशील जी, यहाँ थोड़ा सा एक बात और भी है कि मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से नदी बरसात के में काफी ऊपर स्तर तक पहुंच जाती है, मुझे नहीं लगता है कि इस पानी ने वहां तक भी पहुंचाया होगा। तो पानी का स्तर निचले इलाकों में, अलकनंदा के निचले इलाकों में बहुत ज्यादा चिंताजनक स्तर तक नहीं आया होगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कहीं नुकसान बाकी हुआ होगा। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अलावा जो बस्तियां हैं वहां तक तो शायद नहीं हुआ होगा इसका नुकसान। हाँ, एक बात जरूर है कि जो ये नदियां होती है हमारी, हम लोग समझते हैं नदी माने पानी, लेकिन नदी का जो परिभाषा हमको समझनी चाहिए वो नदी और गाद, नदी और मलबा। और मलबा तब ज्यादा हो जाता है उसमें जब ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का बेतरतीब घाटियों में, नदियों में जो मलबा डाल रखा। आजकल जो 4 धाम प्रोजेक्ट, वाइडनिंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसकी वजह से जगह जगह पे एग्रीवेट जो फिर वॉल्यूम ज्यादा जरूर बढ़ा होगा। लेकिन तब भी मुझे ये लगता है कि ये मतलब भगवान की दया से ये, क्योंकि जाड़ों का समय है, इस समय कहीं बारिश नहीं हो रही है, बहुत समय से बारिश भी नहीं हुई थी और इस कारण से नदियों का स्तर बहुत नीचे था। तो ये सारा पानी एकोमोडेट हो गया होगा और सामान्य स्तर तक पहुंचा होगा, इससे ज्यादा नहीं पहुंचा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक वैज्ञानिक, हम जैसे वैज्ञानिकों या वैज्ञानिक संस्थानों पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। अगर इतना पानी कहीं जमा हो रहा था तो इसका मतलब ऋषिगंगा में कुछ समय तक पानी रुका होगा, ये भी हम नहीं देख पाए। जो वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लोग जो काम कर रहे हैं, जो अगर कहीं ऊपर लैंडस्लाइड हुआ और उसकी वजह से ऋषिगंगा में डैम बना है, तो निचले के स्ट्रीम में ऋषिगंगा में पानी रुका होगा ना, वो किसी ने वो नोटिस नहीं किया। एक दिन का मामला नहीं हो सकता है जितना कम उसमें पानी, अगर इतना पानी का वॉल्यूम आया तो वो भी एक बात है कि उसको भी हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए, ना हमने ऑब्जर्व किया। हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस इस तरह की होती है, रियल टाइम ऑब्जर्वेशन होता है, रिमोट सेंसिंग की टेक्निक बहुत एडवांस हो गई है और इस तरह की अगर हलचल, सामान्य हलचल, ये तत्काल 2-1 घंटे का मामला नहीं हो सकता। जितना पानी ये रुका है, मुझे ये लगता है कि ये काफी समय इसमें लगा होगा इतना पानी इकट्ठे होने में, और क्योंकि उस कैचमेंट में अदरवाइज इतना पानी नहीं रुक सकता। तो या तो मुझे लगता है कि ये बहुत पहले कहीं पे या तो कोई ग्लेशियर लेक बन गई थी और उसमें ऊपर से कोई एवलांच गिरा है और वो एवलांच तब ब्रीच हुआ है, तब पानी इकट्ठा हो रखा था। अगर ये आजकल ही घटना हुई होती तो नदी रुक गई होती, कुछ समय के लिए पानी बिल्कुल ही बंद हो गया होता। जी, तो एक बात ये भी देखने की है।
जी शुक्रिया डॉक्टर एसपी सतीश जानकारी के लिए। तो ये एक दिन की घटना नहीं होगी, ऊपर अपर कैचमेंट में कहीं कोई झील बन रही होगी, चाहे वो लैंडस्लाइड से बनी हो, और जिसके बारे में हमको जानकारी समय पर नहीं मिली। अगर वो झील उसकी जानकारी समय पर मिल जाती तो उसको कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से जो है कंट्रोल्ड रिलीज उसका किया जा सकता था पानी का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये बड़ा हादसा आज सामने